Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are fine. प्यारे बच्चों, we have read the chapter number 16 of your Hindi book, मैं हवा हूँ. Today we will do the recapitulation of the same chapter. प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि हवा हमारी ज़िंदगी के लिए कितनी ज़रूरी है? पर मनुष्य ने हवा को प्रदूषित कर दिया है. हवा प्रदूषण के कई कारण हैं, जिनमें से एक फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, मोटर वाहनों से निकलने वाला धुआं, पेड़ों को काटना, ये सब वायु प्रदूषण के मुख्य कारण हैं. तो इस पार्ट में हवा की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया गया है. और क्या आप जानते हो कि हवा प्रदूषण होने के कारण पूरी पृथ्वी जहरीली हो चुकी है. क्योंकि हवा जहरीली है तो पृथ्वी में जो हवा वातावरण को जहरीला कर रही है. तो चलिए हवा का हमारे जीवन में क्या महत्व है वो जानने का प्रयास करते हैं. प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि हवा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है? क्या कभी आपने अब थोड़ी देर के लिए अपनी सांस रोक कर देखा है? मुंह बंद कर कर किसी रुमाल से अपने मुंह के ऊपर रख कर देखा है कैसे हमारा दम घुटने लग जाता है? तो देखो बच्चों, अगर हम थोड़ी देर हवा का प्रयोग नहीं करते हैं तो हमें घबराहट होने लग जाती है. तो इसका मतलब हवा हमारे लिए कितनी ज़रूरी है. पंछी आकाश में उड़ते हैं, वो कैसे उड़ते हैं? हवा से. जो पवन चक्कियाँ चलती हैं वो कैसे चलती हैं? हवा से. बड़े बड़े काम बिना मोटर बिना इंजन के प्रयोग के हवा से ही हो जाते हैं. और जो हम दिन में सांस लेते हैं छोड़ते हैं, ये भी तो सब हवा के कारण ही है. अच्छा, चलो अब एक और बात जान लो कि जो आप साइकिल चलाते हो, जो आपके पापा मोटरसाइकिल चलाते हैं या गाड़ी चलाते हैं या हमारी स्कूल की बस है, इन सब के टायरों में क्या है? हवा है. अगर इनके टायरों में से हवा निकाल दी जाए तो क्या ये गाड़ियाँ मोटरसाइकिल ये सब चल पाएगा? नहीं, हमारी ज़िंदगी ही थम जाएगी. क्योंकि अगर टायर नहीं होंगे तो वाहन नहीं चलेंगे और वाहनों से ही हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. तो सोचो हवा हमारे लिए कितनी ज़रूरी है. और तो और आपका प्रिय गेम फुटबॉल, हक ये जो है वॉलीबॉल, इन सब में जो क्या भरा होता है? हवा. जो गोल मटोल आकार की बॉल आपको बहुत प्यारी लगती है, वो भी तो हवा के कारण ही है. और तो और जो संगीत है, वाद्य यंत्र हैं, उनमें जो तरंगे पैदा होती हैं, वो भी तो हवा के कारण ही है. अच्छा, और एक मज़े की बात सुनो. जो आपस में हम लोग बातें करते हैं, हमारी बात दूसरे के कान तक कैसे पहुंचती है? हवा के वेग से. तो मुझे लगता है कि इतना सब जानने के बाद आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि हवा हमारे जीवन के लिए कितनी आवश्यक है. मुझे लगता है कि अगर वायु नहीं है तो हमारा जीवन ही नहीं है. पर बड़े ही अफ़सोस की बात है कि मनुष्य इस वायु को प्रदूषित करता जा रहा है और वायु जो है वो ज़हरीली हो चुकी है. और हमें चेतावनी भी मिल चुकी है कि अगर हमने जल्दी से ही इस वायु प्रदूषण को नहीं रोका तो हमारे जीवन खतरे में पड़ जाएगा. चिड़िया नहीं उड़ पाएंगी, पंछी नहीं उड़ पाएंगे, हवाई जहाज नहीं चल पाएंगे, यातायात के साधन नहीं चल पाएंगे, मनुष्य खेल नहीं पाएगा. तो प्यारे बच्चों, हमें इस बात को बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए और वायु प्रदूषण को रोकने के उपाय करने चाहिए. चलिए अब आपको मैं इस विषय में कविता सुनाती हूँ. मैंने एक चिड़िया पाली, एक दिन वो उड़ गई. फिर मैंने एक गिलहरी पाली, एक दिन वो भी चली गई. फिर मैंने एक दिन एक पेड़ लगाया, दोनों वापस आ गई. पेड़ लगाए खुशियाँ पाए. तो इस कविता को सुनने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि जो पक्षी है उनको आवास के लिए पेड़ पौधे चाहिए और पेड़ पौधों को सुरक्षित रखना ही हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. पेड़ पौधे होंगे तो वातावरण शुद्ध रहेगा, वातावरण शुद्ध रहेगा तो वायु प्रदूषित नहीं होगी, वायु प्रदूषित नहीं होगी तो वायु प्रदूषण खत्म हो जाएगा, है ना. अब देखिए हवा में क्या कसम खानी चाहिए
आओ मिलकर प्रदूषण मिटाएं, धरती को स्वच्छ बनाएं। कैसे स्वच्छ बनाएंगे, उसके भिन्न भिन्न तरीके हैं। और अंत में क्या है, सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाएं हम। अगर हम अपनी सांसों को स्वच्छ रखना चाहते हैं, अपने जीवन को बचाना चाहते हैं, तो हमें वायु प्रदूषण को रोकना पड़ेगा। और वायु प्रदूषण रोकने के लिए हमें पेड़ लगाने पड़ेंगे। तो मैं आशा करती हूँ इस पाठ को पढ़ने के बाद हर बच्चा कम से कम एक पेड़ लगाएगा। तो मैं ऐसे करने से बेटा सच में आई प्रॉमिस हम लोग अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान देंगे इस वायु प्रदूषण को रोकने के लिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।